आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती और सवाल इंडिया का ये कि चंदा चोरी पर ड्रामा क्या भगवा है निशाना। ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आज संसद परिसर में सांसद पप्पू यादव ने भगवा कपड़ा पहनकर साधु का भेष बनाया और फिर वहां एक दान पेटी रखी और मौजूद सभी विपक्ष के सांसदों ने उस दान पेटी में पैसे डाले और उन पैसों को पप्पू यादव ने अपनी पॉकेट में रख लिया। ये तस्वीरें देखिए, पप्पू यादव भगवा पहनकर आए, भगवा पहनकर उन्होंने दान पेटी सामने रखी है। देखिए राहुल गांधी पहुंचे, राहुल गांधी ने भी दान पेटी में पैसे डालने की वहां पर एक्टिंग की, पप्पू यादव ने वो पैसे छीन लिए। इस पूरे ड्रामे में समाजवादी पार्टी के सांसद ने एक घेरा बनाकर खड़े थे। पप्पू यादव भगवा पहनकर संत बने हुए थे और वहां पर खड़े हुए सांसद ये ड्रामा देखकर हंस भी रहे थे। अब पप्पू यादव चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी के मुद्दे को कुछ इस तरह से संसद के अंदर रखना चाह रहे थे। संसद परिसर में हुए इस तरह के विरोध प्रदर्शन को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कड़ा ऐतराज जताया। ओम बिरला ने चेतावनी दी कि इस तरह का आचरण संसद की मर्यादा के खिलाफ है। ओम बिरला ने कहा कि जनता ने सांसदों को इसलिए चुना है कि वो संसद में चर्चा करें, संवाद करें। साधु संतों ने इसका भी विरोध भी किया। हिंदू महासभा के अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी ने कहा कि पूरा विपक्ष ही पप्पू बन गया है, ये सनातन का अपमान है और इन लोगों ने सनातन की सुपारी ली है। उधर बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि पप्पू यादव ने भगवा का अपमान किया है, इसीलिए उन्हें सदन में कालनेमी भी कहा जा रहा था। बीजेपी सांसद बृजलाल ने कहा कि इस तरह का ड्रामा साधु संतों का अपमान है। यानी संसद में पेपर लीक बिल से शुरू हुई लड़ाई क्या अब चंदा चोरी के ड्रामा के साथ भगवा पर निशाने पर आ गई। आज हम इसी पर अपने स्टूडियो में बात करेंगे, लेकिन तस्वीरों को जरा देखते जाइए। जय श्री राम, चंदा चोरी पर सरकार क्यों मौन, ये पोस्टर लगाकर पप्पू यादव पहुंचे, लेकिन जो उपहास उन्होंने किया उस उपहास को संत समाज सनातन के उपहास के रूप में देख रहा है और ये तस्वीरों पर आक्रोशित है बीजेपी के सांसद भी। जिस तरह का ड्रामा संसद परिसर के अंदर रचा गया उस पर हम सीधे पप्पू यादव से भी बात करेंगे, जानेंगे कि क्या ये ड्रामा करके वो मुद्दे को उजागर कर रहे हैं या सनातन का उपहास कर रहे हैं। मैं अपने मेहमानों का परिचय भी आपसे कराऊं, लेकिन उससे पहले जरा बयान सुन लीजिए। इस पूरे ड्रामे की एक पटकथा कैसे संसद में दिखी वो भी देख लीजिए। मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है, आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए, आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं। आखिर राम मंदिर में ये हुआ क्या है, कैसे हुआ है, इसकी तो जांच होनी चाहिए और जांच होकर के जो लोग दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। विपक्ष में एक और दो पप्पू नहीं है, पूरा विपक्ष ही पप्पू हो चुका है। पूरे विश्व में सनातन धर्म की पताका है और तुम उसी के खिलाफ भगवा पे बोल रहे हो। आपने सुपारी ले लिया है क्या? सनातन धर्म के खिलाफ सुपारी लिया है, आप भगवा के खिलाफ सुपारी ले लिया है। पप्पू जैसा व्यक्ति तो इसलिए सदन में उनको कालनेमी कह के पुकारा जा रहा है। इस तरह का ड्रामा करना ये संतों का, साधुओं का अपमान है। पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है। और आज सवाल इंडिया का ये कि क्या भगवा लिबास के जरिए सनातन का उपहास किया जा रहा है। सवाल ये कि क्या दान पेटी भगवा कपड़े से अब और झगड़ा बढ़ने वाला है। क्या भगवा चोले में विरोध विपक्ष का सेल्फ गोल तो नहीं है। चढ़ावे पर तनातनी है, कौन कालनेमी है, क्योंकि साक्षी महाराज ने आज सीधे सीधे संसद परिसर में पप्पू यादव को कालनेमी भी कह दिया। और अब सवाल ये उठेगा कि जनता किसे कालनेमी मानते हैं। मेरे साथ जो मेहमान हैं मैं उनका परिचय कराऊंगी। बीजेपी के प्रवक्ता रोहन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य हिंदू धर्मगुरु हैं, सुरेंद्र राजपूत जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, राजकुमार भाटी जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सबसे पहले जरा शुरुआत इसी बात से कर लेती हूं कि पप्पू यादव भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
वो सांसद जो भगवा पहनकर आज चंदा चोर बने थे, चढ़ावा चोरी जो सांसद कर रहे थे उसे अपनी जेब में डाल रहे थे। तो पप्पू जी, बहुत स्वागत आपका एनडीटीवी इंडिया पर। मैं आपसे पहले पूछूंगी कि आप पप्पू यादव जी अब पूरे दिन भर इसी भेष में रहने वाले हैं? मेरा चरित्र ही साधुता का है। हम सब का जो सनातन को मानते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी जी हो, अखिलेश जी हो, या कोई भी विपक्ष, या हिंदुस्तान के 154 करोड़ लोगों का चिंतन चरित्र ही शिव का है, वसुधैव कुटुंब का है, सर्वधर्म संभाव का है। भेष की बात नहीं है। जो चरित्र चिंतन विचार बदलते रहते हैं वो सनातन विरोधी है। वो भगवान के साथ गद्दारी करते हैं। राम राम जपियो रे सब माल हड़पियो रे। चाहे सावरकर जी ने तो भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा किया था, लिखे हैं वो, और ये सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। सुनिए, भगवान के अस्तित्व पर सवाल तो कांग्रेस पार्टी ने भी खड़ा किया था। कांग्रेस पार्टी ने माना था भगवान का अस्तित्व, भगवान प्रभु श्री राम का भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया है वो, राम पर नहीं। फर्क क्या है? लोग तो राम वाले हैं, शिव वाले हैं। नहीं, फर्क क्या है? राम ही तो भगवान है, भगवान राम है, फर्क क्या है पप्पू जी? क्या मैंने तो कहा आपको, हम लोग भगवान को बेचते नहीं हैं, भगवान का राजनीतिकरण नहीं करते, भगवान के नाम का चंदा चोरी नहीं करते, भगवान के साथ गद्दारी नहीं करते। हम भगवान के सच्चाई के रास्ते चलते हैं, भगवान के प्रेम के रास्ते जीवन में है। हम इन लोगों के तरह छद्म हिंदुत्व की बात नहीं करते हैं। हम हिंदुत्व हैं, हम वो हिंदू हैं जो संपूर्ण मानव जीवन के कल्याण के लिए लड़ते हैं, गरीब की, सभी जाति धर्मों की इज्जत करते हैं, सबके जीवन के लिए लड़ते हैं। हम मंदिर के नाम पर नफरत पैदा नहीं करते, मस्जिद गुरुद्वारे के नाम पर नफरत पैदा नहीं करते। अच्छा, हम सनातन को बचाने वालों में से हैं। हम उस संत के लिए हैं जो संत शंकराचार्य हो या रियल संत है, जो इस संत को बचाना चाहते, जो नकली संत है कुछ मुट्ठी भर, जो सत्ताधारी दल के साथ है, जो दुराचारी, चरित्रहीन, व्यभिचारी, पर्ची निकालने वाले, ऐसे संत जो चंदा चोरी करते हैं और फिर पूरा देश के आस्था पर ठेस पहुंचाते हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ है, ऐसे सनातन विरोधी के खिलाफ है। और हम रहेंगे, सनातन की रक्षा के लिए कुछ भी करेंगे। नहीं, आपने कहा नकली संतों के साथ नहीं है हम। अब आप थोड़े ही सर तय करेंगे, आप तय करेंगे कौन नकली संत है कौन असली संत है। जब आप ये पहनावा पहनकर संसद में जाते हैं तो आप एक तरह से हर साधु पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा लग रहा है हर साधु यही कर रहा है। हम तो सवाल ही नहीं उठता, हम तो नकली साधु की बात करते हैं। हम तो दुराचारी, व्यभिचारी, राम रहीम जैसे नागपाल, ये ऐसे लोगों को जो सत्ता संरक्षित है, पर्ची वाला, इन लोगों की बात करते हैं। जो शंकराचार्य हैं वो आराध हैं, जो रियल संत हैं वो हमारे जीवन में हैं और हम संतों के साथ हैं। हम सनातनवादी हैं, हम मानवतावादी हैं, इंसानवादी हैं, हम अध्यात्मवादी हैं, हम शिववादी हैं, हम रामवादी हैं। हम उसके लिए कुछ भी करेंगे। नहीं, आप कह रहे हैं आप सनातनवादी हैं, आप सनातन की सोच में विश्वास रखते हैं। आपने कभी आग्रह किया है राहुल जी से, वो भी आज दान काट रहे थे, कि वो भी जाएं राम मंदिर, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप? कभी बात हुई है? मैं तो हर मंदिर ही जाता हूँ और हमारे जीवन में ही आप तो जाते हैं पूरा चरित्र में। हर दिन भगवान के बनाए हुए निर्मित गरीब से प्यार करता हूँ और पूरी देश के गरीबों के लिए, कल्याण के लिए काम करता हूँ। मेरे चरित्र में भगवान है, मेरे कर्म में भगवान है, मैं इतने जानता हूं। आपके चरित्र पर तो कोई सवाल नहीं उठा रहा है, लेकिन आपकी वेशभूषा पर सवाल उठाए जा रहे हैं। स्पीकर तक ने सख्त टिप्पणी की है आपके इस भेष बदलने को लेकर। उन्होंने कहा संसद में भेष बदलकर कुछ लोग आ रहे हैं और लिखित शिकायतें मिली हैं मुझे, ये बहुत गलत है। चरित्रहीन नहीं ना है, चरित्र नहीं ना बदलते हैं, विचार नहीं ना बदलते हैं। हमारे स्पीकर साहब सम्मान है, नारजन के समान है, ठीक है। वह जो भी कहेंगे वो स्वीकार है। विरोध सनातन को बचाना है, संविधान को बचाना है, विरोध के तरीके होते हैं। हम कोई संविधान के विपरीत, कानून के विपरीत काम नहीं करते। जो भी बातें आएगी उसको स्वीकार करेंगे।
और जो पैसा आप वहां से लूट, अवधेश प्रसाद थे, धर्मेंद्र यादव थे, जिनसे राहुल गांधी ने दिया, वो पैसा जो लूट लिया आपने, वो कहाँ है? अब पैसा गरीब को हमने बांट दिया, इन लोगों की तरह जेब में नहीं रखेंगे, हमने बांट दिया पूरा पैसा, गरीब को बांट दिए। इन लोगों की तरह, नेताओं की तरह, पदाधिकारी की तरह नहीं लाएंगे। एसआईटी कोई मतलब नहीं है। अविलंब मैं खत्म कर रहा हूं, न्यायाधीश महोदय से जांच कराइए, ठीक है, और प्रधानमंत्री जी अविलंब सारी बड़ी मछली को पकड़िए और उसको फांसी दीजिए। चलिए पप्पू यादव जी, बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। स्पीकर ने, सचिवालय ने इस पर बहुत सख्त आपत्ति जताई है जिस वेशभूषा में आए। मैं अगर शुरुआत कर लेती हूँ, सुरेंद्र जी आपके साथ मैं शुरुआत कर लूँ। पप्पू यादव जी को मैं सुन रही थी, अगर आपसे शुरुआत करूँ, उन्होंने जिस तरह चढ़ावा चोरी किया, आज सारे सांसद उनके साथ जुटे हुए थे, सब वहां खड़े हुए थे, और जब वो चंदा चोर बनकर वहां बैठे थे, पैसे छीन रहे थे, अपनी जेब में डाल रहे थे, सब लोग वहां खड़े होकर हंस रहे थे। अब इस पर संत समाज से भी प्रतिक्रिया आ रही है कि ये इसको आपने क्या, हर संत को आपने चोर बना दिया, आप इसका मखौल बना रहे हैं। आपको लगता है ये मखौल है संत समाज का जो आपने वहां दिखाया, या आपको लगता है सही है? सुचारिता जी, मुझे समय दे दीजिएगा, बीच में अगर टोकेंगे तो मैं आपसे डर जाता हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं बीच में नहीं टोकेंगी। 3-4 चीजें बड़ी स्पष्ट है। आपको सवाल जो है आज की डेट, अभी देखिए शुरू कर दिया आपने, अभी तो मैं 1 सेकंड भी नहीं बोलिए। आप तो थोड़ी सी मर्यादा रखिए। नहीं, मैंने मर्यादा का उल्लंघन ना किया। आप महाबली हैं, आप वहां बैठिए। आपको शुरुआत में सबसे पहले आप ही से शुरुआत कर रही हूँ। सर बोलिए ना। अच्छा चलिए, बोलिए। वही कहते हैं ना कि क्या नाम, तुम्हें जो जालिम कहे वो झूठा है, एक पुराना गाना था। खैर एनीवे, तो मैं आपसे 3-4 चीजें स्पष्ट करता हूं। मैं आपकी सारी बातों को मान लेता अगर आपने या उस संत समाज ने जो आज पप्पू जी का विरोध कर रहा है, आज संसद के इस जो क्रिएटिव विरोध है उसका जो विरोध में खड़े हैं वो जो लोग, अगर उन्होंने जब जगत गुरु परम पूज्य स्वामी शंकराचार्य जी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के कागज ना मांगे होते, जब भाजपा वालों ने और उसी संत समाज ने उनको कालनेमी ना कहा होता, जब उनके बटुकों पर, गले पर उनके पैर रख करके उनके 12-11 साल के बटुकों की शिखाएं न खींची होती, जब एक 72 साल के बुजुर्ग जो शंकराचार्य जी के सेवक थे उनके गले पे रख करके उनको मार डालने की कोशिश न की होती, उस वक्त अगर ये संत समाज जागृत होता, उस वक्त अगर आप जागृत होती, उस वक्त अगर ये सारा का सारा भारतीय जनता पार्टी का इकोसिस्टम जागृत होता, तो मैं आज जरूर पप्पू यादव जी से सवाल करता। मैं जरूर सवाल करता। सनातन धर्म की सर्वोच्च गद्दी है शंकराचार्य की गद्दी। सनातन धर्म की इससे बड़ी गद्दी कोई नहीं होती। ये भगवान स्वरूप होते हैं, रुद्रावतार होते हैं, भगवान शिव के अवतार हैं परम पूज्य शंकराचार्य जी, जिन्होंने मना किया था कि प्राण प्रतिष्ठा गलत समय पर हो रही है, और उस प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य जी को आमंत्रित भी नहीं किया था, चूंकि उन लोगों ने इस पर सवाल उठा दिए थे। मैं एक शंकराचार्य जी की नहीं, चारों शंकराचार्य जी की बात कर रहा हूं। और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी के पूरे इकोसिस्टम ने, मीडिया ने मिलकर के जितनी भद्दी गालियां हमारे धर्म गुरुओं को, शंकराचार्य जियों को दी गई थी, अगर उसका आप लोगों ने विरोध किया होता तो निश्चित तौर पर मैं आज आपके साथ खड़ा होता। उस समय क्या नहीं कहा गया उन शंकराचार्य जियों को? कालनेमी कहा गया, उनको कहा गया कांग्रेसी हैं, उनको कहा गया ये धर्म के रक्षक नहीं धर्म के भक्षक हैं, उनको कहा गया कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं हैं, उनको कहा गया कि आप क्या करते हैं, आपका धर्म में कोई स्थान नहीं है। सच बात यह है कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले हमसे बात करेंगे, शंकराचार्य जी को जो गाली देने वाले लोग हैं वो हमसे भगवा के बारे में पूछेंगे। भगवा धर्म को जितना अपमानित भारतीय जनता पार्टी ने किया उतना अपमानित किसी ने नहीं किया। भगवा के नाम पर जिस तरीके से इन्होंने राम मंदिर में राम के नाम की और धर्म के नाम की जो लूट की, चढ़ावे की जो चोरी की, चंदे की जो चोरी की, जो मंदिर के निर्माण में 40% कमीशन की चोरी की, चारे की चोरी की, चारा तक की चोरी की, 84 करोड़ की जमीन मंदिर परिसर से 8 किलोमीटर दूर खरीद करके उसमें चारा बो दिया और वो चारा बेच रहे हैं, मंदिर के पास गौशाला तक नहीं। इस तरीके के जिन लोगों ने पूरे के पूरे धर्म को धंधा बना दिया, वो लोग आज हमारे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, एक क्रिएटिव विरोध पर सवाल उठा रहे हैं कि आप भाई चढ़ावा चोरी मत कीजिए। इस विरोध के नाम पर आप चढ़ावे चोरी का महापाप नहीं छुपा सकते हैं। आप सब लोगों को 60,000 साल तक मल का कीड़ा बन के रहना पड़ेगा जिन लोगों ने भी चढ़ावा चोरी की है।
तो आज की डेट में हमें ये लोग ना समझाएं, हमारी बात को समझें। हमने उन सारे लोगों का विरोध किया जो चढ़ावा चोर हैं, जो लोग कमीशन खोर हैं, जो लोग 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में खरीदते हैं, जो लोग 84 करोड़ जमीन की जमीन कर पर सकती हूँ सर, या मुझे इंतजार करना है कि आप खत्म करेंगे तब मैं दूसरे मेहमानों को मौका दूं? मुझे इंटरजेक्शन की परमिशन है सर? अरे आप महाबली हैं प्रभु, आप जो चाहे कर दीजिए। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित कर रहा हूं। आपने नहीं, मैं इंटरजेक्शन की, सर आप इजाजत दें तो मैं इंटरजेक्ट करूं, वरना आप आरोपों की झड़ी लगा देंगे फिर से कि मुझे बोलने नहीं दिया। अब मैं एक चीज कहूंगी सर आपसे, आपने शंकराचार्य का जिक्र किया क्योंकि आप बार बार मीडिया और आप क्या सवाल आप मीडिया पे उठा देते हैं, जागृत नहीं है। आपने तो शंकराचार्य का मुद्दा वहां बैठकर स्टूडियो डिबेट्स में उठाएगा। सर मैं तो वाराणसी जाकर उनका इंटरव्यू करके आई थी, चलाया था एनडीटीवी इंडिया पर, तो आपको बता देती हूँ। पहली बात। दूसरी बात, आपने जो बात कही कि जागृत नहीं कर रहे हैं, सर मीडिया जागृत करेगी। आपने हमारा रोल खबर दिखाने का है। अब अगर मैं आपसे कह दूं कि राम मंदिर पर अब इस वक्त आप लोग इतने बड़े भक्त बन रहे हैं, आपके अभी टॉप लीडर राम मंदिर आज तक नहीं गए, तो फिर आपको चुभ जाएगा। तो सर ये भी सोचिए ना, इस सवाल के बारे में भी गौर कीजिए। आज सबसे बड़े भक्त बनने से कुछ नहीं होगा, लोग पूछेंगे भी आपसे कि आप कब गए राम मंदिर। अच्छा, अब मैं पहले बाकी मैं मानूं, फिर वापस आऊंगी, पहले मैं रोहन जी के पास जा रही हूँ। रोहन जी बताइए, वो कह रहे क्रिएटिव एक्सप्रेशन है, ये क्रिएटिव विरोध है, आप लोगों को इससे दिक्कत क्यों होती है क्रिएटिव एक्सप्रेशन से? देखिए, पहली बात तो उनके नेता की तरह सुरेंद्र भाई भी पुराने साथी हैं, वो भी विक्टिम कार्ड अच्छा खेलना सीख गए। पहले ही बोल दिया, डरने का बहाना किया और खुद समय ले लिया, और आपने भी मुस्कुरा के समय दे दिया। यही तो लोकतंत्र की जीत है और विपक्ष को करना चाहिए, विक्टिम कार्ड पर लिमिट में खेलना चाहिए। देखिए, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की कि सनातन के अपमान की, उन्होंने शंकराचार्य जी की बात की। मुझे बताइए पार्टी का स्टैंड क्या है? ठीक है, आज जो रामलला की ये बात कर रहे हैं, जो हुआ बिल्कुल गलत हुआ, चंदा चोर जो भी होंगे उनको नहीं छोड़ा जाएगा, पर आपकी आस्था का विषय क्या है? आप जब कांग्रेस पार्टी का एक स्टैंड था सुचाता जी कि जब राम मंदिर बनेगा तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उसको माना जाएगा, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड था। अगर आप वो ऑफिशियल स्टैंड को मानते हैं और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अगर राम मंदिर बनता है, तो मुझे एक कारण बताइए कि अभी तक उनके नेता राम मंदिर क्यों नहीं गए? क्या ये तुष्टिकरण नहीं है? आप किसका ये अच्छा लगाना चाह रहे हैं? क्या आपकी राजनीति क्या सनातन विरोधी राजनीति नहीं? बहुत बेसिक सवाल है। आपका पूरा विपक्ष है, सवाल सारे पूछने का अधिकार और जवाब देने का हमारा कर्तव्य है, पर आप ये बेसिक सवाल का तो जवाब दीजिए। एक को कारण बताइए कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दे दिया, उसके बाद पार्टी लाइन तय होने के बाद में आज भी एक भी नेता, बड़े नेता राम मंदिर क्यों नहीं गए? उसका कोई जवाब नहीं है। दूसरी बात, मैं और एक एग्जांपल कहूंगा। जब डीएमके इनके ओ माय ब्रदर स्टैलिन गले लग रहे थे, उसने कहा कि डेंगू मलेरिया के साथ सनातन का कंपैरिजन किया। 2 बार उदयनिधि स्टैलिन ने सनातन का अपमान किया। कांग्रेस पार्टी कभी उनके साथ नहीं हुई, एक नेता ने उसके खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। और जब लगा कि सत्ता की राजनीति में 5 सीट आने के बाद भी सत्ता बनने तो उछल के ओ माय ब्रदर स्टैलिन को छोड़ दिया, सनातन के अपमान पे नहीं छोड़ा। पर जब खुद की सत्ता की बात आई तो सनातन को छोड़ के वहां पे आगे बढ़ गए। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार चल रहे थे, मैं आपको महाराष्ट्र चुनाव की बात कर रहा हूं, उनके नेता जयराम रमेश जो उनके राहुल गांधी जी के करीब है, और विकेशवर वेणुगोपाल जी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनको सवाल पूछा गया कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार क्या है, उन्होंने हाथ हटा के वहां से खड़े हो गए। ये तो इनकी पार्टी लाइन है। आप राम सेतु की बात करें, भगवान राम के अस्तित्व की बात है, आप बिल्कुल सवाल उठाइए, पर आप नकली हिंदू बनेंगे, नकली सनातनी बनेंगे तो देश की जनता माफ नहीं करेगी। और आज पप्पू यादव ने इन्होंने कहा क्रिएटिव विरोध, ये क्या क्रिएटिव है? क्या धर्म का अपमान क्रिएटिव है? आप बिल्कुल विरोध करिए, आपका काम है, विपक्ष की जिम्मेदारी है कि विरोध करें लोकतंत्र में, पर इसका मतलब ये नहीं कि क्रिएटिव की आड़ में आप सनातन का अपमान करें। बगला चोला बैठ के वहां पे राहुल गांधी आए, चंदा डाला। अरे कम से कम राम मंदिर तो चले जाते। यहाँ तो ड्रामा में आपने डाल दिया चंदा, कम से कम राम मंदिर चले जाते एक बार। तो ये क्रिएटिविटी के पीछे सनातन के अपमान का डोंग बंद करिए। देश की जनता आपका ड्रामा देख रही है। आपने एक लाइन को क्रॉस किया है, आज एक लाइन को क्रॉस किया है। पूरा धर्म, पूरा देश ये इस बात से आहत है। अब मैं इस बात से हर्षवर्धन जी आपसे पूछूंगी। नहीं सर, मैं आऊंगी। भाटी जी नाराज हो जाएंगे फिर। कितनी नाराजगी मोल लूंगी मैं, ये बताइए ना। एक बार जाऊं ना उनके पास भी और हर्षवर्धन जी के पास भी। अरे सुचारिता जी, आपसे कोई नाराज नहीं हो सकता। आप इतना हंस के डिबेट कराते हैं, आपसे कोई नाराज नहीं हो सकता। मैं एक बार हर्षवर्धन जी के पास जा रही हूँ, फिर भाटी जी, फिर वापस आ रही हूँ आपके पास। हर्षवर्धन जी जरा बताइए, मुझे ये बताइए, देखिए क्रिएटिव एक्सप्रेशन की बात हो रही है। पहली आप इन तस्वीरों को देखकर बतौर एक पत्रकार आपने क्या सोचा? क्या ये क्रिएटिव विरोध है या आपको लग रहा है ये सनातन का अपमान? देखिए सुचरिता जी, हम लोग तो अवध के लोग हैं, तो हमारे तो राजा रामचंद्र हैं, तो हम लोग तो गोस्वामी तुलसीदास को मानने वाले लोग हैं।
तो तुलसी बाबा बड़ी लंबी दृष्टि रखते थे और बहुत पहले वो कह गए थे, लखि सुवेश जगवंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी हैं तेऊ, उभरई अंत न होय निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। बड़े पहले उन्होंने कह दिया था, उस कालनेमी की बात नहीं, आज के जो कालनेमी भी हैं। और तुलसी बाबा कह रहे थे कि साधु संत का वेश धर के वो सम्मान पाना चाहते हैं, ये तो कालनेमी से भी नीचे गिर गए। और राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई, उन चोरों, उन पापियों, उन नीचों के खिलाफ कोई कार्रवाई में जरा सी भी कसर रह जाए, इसके खिलाफ हम लोग पहले दिन से खड़े थे, आज भी खड़े हैं। लेकिन क्या ऐसे साधु संत पुजारी का हास्य बनाना ठीक है? आपको किसी ब्राह्मण का, किसी पुजारी का, किसी साधु संत का हास्य बनाना है? क्या कोई साधु संत उसमें सचमुच था? क्या मंदिर का एक भी पुजारी राम मंदिर के चढ़ावा चोरी में शामिल था? नहीं, अभी तक तो नहीं है। कल को हो तो आप उसको भी सजा दे दीजिए, लेकिन नहीं है तो क्यों आप कर रहे हैं? और मुझे याद आता है कि 2018 में सोनिया जी से बंबई में एक कॉन्क्लेव में एक सवाल पूछा गया, क्योंकि 2017 में राहुल जी ने गुजरात में बहुत टेंपल रन की थी, तो पता चला तो सोनिया जी ने कहा था कि चूंकि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम परस्त पार्टी होने का आरोप लगा देती है। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है इस दृश्य को देखने के बाद। और आपने मुझसे कहा कि एक पत्रकार के तौर पर आपको क्या दिख रहा है? एक पत्रकार के तौर पर भी बहुत गंदा दिख रहा है और एक हिंदू के तौर पर पीड़ा देने वाला। मैं सच कह रहा हूं, इस देश का ये फ्रॉड सेक्युलरिज्म मुझे समझ में नहीं आया। इसको हो सकता है कोई दूसरी तरह से ले। सचमुच आप किसी और पे ऐसी टिप्पणी, ऐसी गंदगी ऐसी कर ही नहीं सकते, सिर्फ हिंदू आस्था पर, सिर्फ हिंदू प्रतीकों पर। और पप्पू यादव जी, ठीक है, अच्छा है, अजीत सरकार हत्याकांड में दोषी हुए थे, बाद में वो छूट गए, लेकिन पप्पू जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और चरित्र और जाने क्या क्या। ठीक है भाई, अब क्या कहें, जब पप्पू जी ये सब बात कर रहे हैं तो हम सबको सुनना पड़ेगा, आज का समय यही हो गया है। लेकिन सचमुच किसी भी हिंदू को ये बहुत पीड़ा दे गया होगा, जैसे वो चढ़ावा चोरी उन चढ़ावा चोरों के खिलाफ थे, ऐसे ही इस तरह का प्रहसन हास्य करने वालों के भी खिलाफ होंगे। इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं। और मैं फिर कह रहा हूं, ये और शायद मतलब दुनिया के किसी हिस्से में ऐसे नहीं हो। और जहां तक क्रिएटिविटी है, तो क्रिएटिविटी तो बहुत सी चीजों से हो सकती थी भाई। इस तरह से साधु संत का वेश धरना, इस तरह से दान पात्र रख के, चप्पल पहन के, जूता पहन के जाके दे देना। और सही आपने पूछा, राहुल जी नहीं चले गए, मतलब राम मंदिर नहीं जाएंगे, लेकिन राम मंदिर का हास्य बनाएंगे। तो हिंदू भी जरा सोचें कि पहला मौका मिलते ही ये क्या कर रहे हैं। अब शायद समाजवादी पार्टी को, वैसे तो उनके भी लोग खड़े थे टोपी लगाकर सब लोग, नहीं, अवधेश जी चंदा डाल रहे थे, धर्मेंद्र यादव चंदा डाल रहे थे, और फिर पप्पू यादव उसे अपनी जेब में डालकर भागने की वहां पर जो एक्टिंग कर रहे थे कि भाग रहे हूं मैं, पैसा ले रहा हूं और भाग रहा हूं। डिंपल जी का एक बयान में देख रहा हूं, अगर वो सही है, स्क्रीन पर चल रहा है चूंकि भाटी हो सकता है कोर्स करेक्शन कुछ आ रहा हो मन में, लेकिन पता नहीं। उन्होंने कहा पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं। हाँ, उन्होंने कहा ये। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रहसन का हिंदुओं की आस्था को हास्य बनाने का उसमें आप लोग शामिल हैं, और आप कह रहे हैं कि हमारे वो सांसद नहीं। तो ये सवाल भाटी जी से ले लेती हूं। भाटी जी, वहां तो धर्मेंद्र यादव निजी तौर पर उतनी ही पीड़ा हुई जैसे चढ़ावा चोरी, उससे कम पीड़ा यहाँ आज नहीं। धर्मेंद्र यादव जेब में डाल रहे थे पैसे, वहां अवधेश प्रसाद डाल रहे थे, फिर वहां पे वो ये भी उपहास हुआ कि चोर चोर, और उन्होंने कहा कि ये मुझे फांसी दे देंगे, अब मुझे इन्होंने चंदा चोर को पकड़ लिया है। डिंपल यादव कह रही है हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारे सांसद नहीं है, तो किनारा क्यों कर रहे हैं? वहां पे तो सारे सांसद उन्हें ये इस उपहास में साथ दे रहे थे, अब ये किनारा भी करना चाहते हैं, साथ भी देना चाहते हैं, ये क्या है? देखिए, आपको हर्षवर्धन त्रिपाठी जी को, रोहन गुप्ता जी को सनातन के सम्मान की बहुत ज्यादा चिंता है, और सनातन के अपमान पे आप आक्रोशित हैं, और बहुत पीड़ा है हर्षवर्धन जी को, और आपको नहीं है, और रोहन जी को भी नहीं। आपको नहीं? मैं उसका समर्थन करता हूँ, मैं भी आपके साथ हूँ इस मुद्दे पे कि सनातन का अपमान किसी भी तरीके से, किसी भी प्रतीकों से होता है तो वो गलत है। लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है, इसे कोई समझाने का मुझे प्रयास करे कि सचमुच में बैंक के मंदिर के चढ़ावे में डकैती डाल देना सनातन का ज्यादा बड़ा अपमान है, या उसका अभिनय करना ज्यादा बड़ा अपमान है? क्या इन सबको जिन्हें आज पीड़ा हो रही है, जो सनातन के अपमान पे चिंतित हैं, इन्हें उस दिन भी इतनी चिंता और इतनी पीड़ा हुई थी जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के जुलूस में हनुमान जी को बीजेपी का झंडा लेकर नचाया जा रहा था। जुलूस के आगे आगे हनुमान जी नाचते हुए चल रहे थे, गदा लेके एक हाथ में और दूसरे हाथ में झंडा लेके। तो क्या कि इन्हें तब भी उतनी पीड़ा हुई थी?
क्या इन्हें उस दिन भी इतनी पीड़ा हुई थी जब मोदी जी को बड़ा ऊंचा कद दिखाकर रामचंद्र जी का, भगवान प्रभु राम का छोटा कद दिखा के, और मोदी जी उनकी उंगली पकड़ के ले जा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि राम को हम लेके आए हैं, तो क्या ये सनातन का अपमान है या नहीं है? या सनातन के अपमान के मुद्दे केवल विपक्ष के खिलाफ ही ढूंढे जाएंगे, ढूंढ ढूंढ के ऐसे बिंदु लाए जाएंगे? ये राम मंदिर अयोध्या में, जो राम मंदिर में नृपेंद्र मिश्रा जी के शब्दों में डकैती पड़ी है, हमने तो चोरी कहा था, नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि चोरी नहीं डकैती हुई है। इस डकैती के मुद्दे को विपक्ष तब तक जिंदा रखना चाहता है जब तक एक एक डकैत को सजा न मिल जाए, और तब जब तक प्रभु राम के मंदिर से लूटा हुआ धन बरामद न हो जाए। जो उस धन से अवैध मकान बनाए गए हैं, जमीनें खरीदी गई हैं, बैंक बैलेंस बनाए गए हैं, इनकी प्रॉपर्टी जब्त होने में देरी क्यों हो रही है? क्या बाबा के बुलडोजर में डीजल खत्म हो गया है? जो बाबा के बुलडोजर जेब कतरों के लिए तुरंत निकल पड़ते हैं, इतनी बड़ी डकैती डालने वालों के खिलाफ अभी तक बाबा के बुलडोजर क्यों नहीं चले हैं? ये नई नई SIT बनाकर नए नए जांच के ड्रामे करके इस मुद्दे को दबा देना चाहते हैं, देश की जनता को गुमराह करना चाहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जो भी भगवान राम का भक्त है या फिर जो आस्था रखता है, उसके लिए ये चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसको लेकर कोई मुझे लगता है कि वो बड़ा मुद्दा है या ये बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट है कि चढ़ावा चोरी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन इसी के साथ जो हर्षवर्धन जी ने सवाल पूछा कि उस लूट खसोट में क्या वहां के जो पुजारी हैं वो लूट रहे थे, आपने उसको भगवा पहना दिया, वहां पर पप्पू यादव जी ऐसे, मैं 2 दिन से 3 दिन से देख रही हूँ दान पेटियां लेकर घूम रहे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, वो तस्वीरें मैं दिखा भी रही हूँ, अपने शो में भी दिखा रही हूँ, बार बार NDTV पे भी चल रही है वो तस्वीरें। मेरा मतलब यह है, वो भी तो चल रहा था, किसी ने सवाल नहीं पूछा आपसे, लेकिन आज ये एक साधु बनकर वहां पर दिखाना कि साधु लूट रहे हैं, साधु ही लूट खसोट कर रहे हैं, वो जो पुजारी वहां काम कर रहे हैं, जो भगवान राम की आस्था में लगे हैं, उन पर नहीं है सवाल ये सीधे कि वही लूट रहे हैं बैठ के? नहीं, जिन्होंने भी लूटा है, हम इस मुद्दे को उस समय तक जिंदा रखना चाहते हैं। अगर सांसद संसद के अंदर, संसद के सामने ये सवाल उठा रहे हैं, तो वो कोई गुनाह नहीं कर रहे, ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आदत क्या है, भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम की, कि बच्चे पर्चा लीक के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उनके तो एक एक डायलॉग को इकट्ठा कर करके उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। इनकी सांसद उसमें उन्हें जनरेशन गटर बता देती है, इनके दूसरे सांसद उन्हें भेड़िए बता देते हैं, इनके तीसरे नेता उनपे गोली चलाने की बात कर रहे हैं, और इनके शिक्षा मंत्री जब इस्तीफा देते हैं तो उसमें भी देश के ऊपर एहसान जताते हैं कि मैंने जो देश विरोधी तत्व हैं उनको उनके साजिश से देश को बचाने के लिए इस्तीफा दिया। मैं आपके सवाल से आचार्य जी के पास जा रही हूँ एक बार। आचार्य जी वो कह रहे हैं कि ये जो मुद्दा है, ये अगर इतना बड़ा मुद्दा है तो हमने उसको उजागर किया इस तरह का प्रोटेस्ट कर, इस पर सवाल नहीं बल्कि जो भक्त हैं उन्हें भी साथ खड़े होना चाहिए। आचार्य जी। जी, आज मैं कहूँगा भारत के देश के अंदर सबसे बड़े मंदिर, जिसको विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, डेमोक्रेसी का, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, वहां पर भारत की आत्मा का अपमान हुआ है। इस बात को मैं समझना चाहिए। ये जो राम मंदिर का आंदोलन था, किसी पार्टी का आंदोलन नहीं था, संतों का आंदोलन था। संतों ने खड़ा किया था पूरा आंदोलन, और सत्य की स्थापना करने के लिए, राम की पुनर्स्थापना करने के लिए, जो हमारे इस स्वाभिमान को कलंकित किया गया था, उसकी स्थापना के लिए साधुओं ने अपना बलिदान दिया था, साधुओं ने, कार सेवकों ने गोली खाई थी। और इस देश के अंदर लगातार आजादी के बाद भी संतों पे गोली चली है, और आज जो हुआ है वो संतों की हत्या की गई है। मैं कह रहा हूं संतों की हत्या की गई है, पूरे के पूरे उस संविधान के मंदिर के अंदर की गई है, और पूरा देश देख रहा है। किस प्रकार की दुर्व्यवस्था, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, जो साधु अपना सर्वस्व बलिदान कर समाज को सत्मार्ग दिखाने, सनातन के अंदर साधु सत्यमार्ग की तरफ चलने की प्रेरणा देता है। और किसी संत ने कोई चोरी नहीं करी है, लेकिन आज समाजवादियों ने जूते पहनकर जिस प्रकार से जो दुर्व्यवस्था वहां फैलाई है, पूरा समाज देख रहा है, पूरा यूपी देख रहा है, और इनको इनके परिणामों का, पाप का अंत घड़ा जो है वो भरने को कगार पे आ चुका है। ये बात देख लेनी चाहिए। किस प्रकार से, तुम मुझे बताइए कि आपको नृत्य नाटिका ही करनी थी, संसद क्या नृत्य नाटिका की जगह है? बताइए भाई सुरेंद्र जी, क्या संसद नृत्य नाटिका की जगह है जो ये हो रहा है? आपने सुन लिया, हर्षवर्धन जी ने भी जो बात रखी। जी 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 हाँ। अरे हर्षवर्धन जी को आज हम कोई जवाब नहीं देंगे। हर्षवर्धन जी बेचारे बड़े परेशान। हर्षवर्धन जी बड़े अच्छे आदमी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट थे। हम अब एक मिनट, अब बोल लेने एक मिनट में जवाब देना चाह रही हूँ। आचार्य जी, नृत्य नाटिका की जगह है क्या संसद? महाराज जी,
जी जी जी। अब होता क्या है ना कि उसी रामायण में एक और चौपाई लिखी थी हर्षवर्धन जी के लिए, सिर्फ एक जवाब कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अब रोहन भाई हमारे पुराने साथी हैं, विक्टिम कार्ड पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे, आज हम उनको भी कोई ज़्यादा जवाब नहीं, रोहन भाई को सिर्फ इतना जवाब देना चाहते हैं, अगर राहुल जी राम मंदिर जाने न जाने के लिए धर्म विरोधी हो गए हैं तो आज की डेट में नरेंद्र मोदी जी कैलाश मानसरोवर न जाने के लिए भी धर्म विरोधी हैं, उतने ही बड़े धर्म विरोधी हैं, उतने ही बड़े कालनेमी हैं, उतने ही बड़े वही सब पाप किए उन्होंने जो आप राहुल जी के नाम लगाते हैं। श्री नरेंद्र मोदी जी क्या नाम वैष्णो माता मंदिर न जाने के लिए भी उतने ही बड़े पापी हैं जितना आप क्या नाम राहुल जी को कह रहे हैं। राहुल जी तो हनुमानगढ़ी भी होकर के आ गए, तो ये नहीं कैलाश मानसरोवर जा पा रहे थे तो आदि कैलाश हुआ थे, हमने मना किया था। जी, वो राम मंदिर लेकर आरोप नहीं लगाते हैं ना, जब भगवान का वो वैष्णो देवी को लेकर आरोप नहीं लगाते हैं ना सुरेंद्र जी। रुक जाइए ना प्लीज, यही तो बात है। ये नहीं तो आरोप तो मैं नहीं लगा रहा हूँ, आप नहीं लगा रहे, कांग्रेस पार्टी पूरी लगा रही है, आप कह रहे हैं मैं नहीं लगा रहा। राहुल जी हनुमान नहीं तो हमने आरोप तो रोहन ने लगाया ना क्या नाम राहुल जी के ऊपर। हाँ, लेकिन राम मंदिर को लेकर अभी आप अपनी आस्था दिखाते हैं, सवाल इसलिए बनते हैं ना सर कि आस्था दिखाते हैं लेकिन वहां जाते नहीं है ना। ये सवाल तब तक पूछा जाएगा जब तक राहुल जी मंदिर चले नहीं जाएंगे, मैं आपको बता रही हूं, और ये होता रहेगा, ये आप भी जानते हैं। और जिस दिन जाएंगे उसके बाद आप ही लोग बोलेंगे कि ये तो आस्था हमेशा से थी, बस हम इंतजार कर रहे थे। आपके एक प्रवक्ता ने यह भी कह दिया था कि वो मंदिर पूर्ण बनने का इंतजार कर रहे थे, अब वो जाएंगे। तो देखिए, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है, लेकिन ये सवाल पूछे जाएंगे। मुझे इसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, मुझे लगता है जनता तय करेगी, क्योंकि वो एक खबर देख रही है, वो तस्वीरें देख रही है, जनता तय करेगी कि इससे उन्हें क्या लेना है, क्या समझना है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए।